और सिर्फ 17 बची हैं इंडिया में। ये है मर्सिडीज बेंज GLA 220D 4MATIC 2018 मॉडल। इसमें आता है 2.2 लीटर का इनलाइन 4 डीजल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 170 bhp और 350 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। यह है डॉक्टर ड्रिवन कार जो कि काफी प्यार से चलाई गई है। 2018 मॉडल के हिसाब से इसकी काफी अच्छी कंडीशन है और ये 60,000 किलोमीटर ड्रिवन है और बहुत ही अच्छी कंडीशन में आप देख सकते हो। टॉप नॉच कंडीशन है इसकी। स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट लुक से। इसमें LED हेडलैम्प्स आते हैं, LED DRL और इसी में इंडिकेटर है। इसमें परफोरेटेड ट्विन ब्लेड ग्रिल है। मर्सिडीज का काफी बड़ा लोगो है जो कि मर्सिडीज की SUVs में होता है। जब हम साइड से इसके लुक को देखते हैं तो इसमें 18 इंची के 5 स्पोक अलॉय व्हील है, LED इंडिकेटर्स है और आप इसका साइड से लुक देखो, कट्स एंड क्रीजेस है जो कि इसको काफी जैजी सा लुक देता है। ऐसा इसका कोई SUV स्टांस नहीं है, इतना काफी नीची गाड़ी है। आइए चलते हैं इसके बैक लुक की तरफ। जब हम बैक से इसको देखते हैं तो इसमें क्रिस्टल LED बैक लाइट्स आती है। उस टाइम पे ये नई आई थी और बहुत ही प्यारी लगती थी। बैक से इसका लुक बहुत प्यारा लगता है। आप देखो GLA 220D की बैजिंग है। 4MATIC 4x4 को कहते हैं मर्सिडीज की तरफ से और इसमें ट्विन एग्जॉस्ट है। आइए इसका बूट चेक कर लेते हैं। काफी वाइड इसका बूट है, इतना डीप नहीं है। इसके नीचे बस टूल की टुक की जगह है और स्टेपनी भी यहीं आती है। तो एक नॉर्मल फैमिली का नॉर्मल लगेज इसमें आ सकता है। एयरपोर्ट बैग्स वगैरह नहीं इसमें स्पेस है। और ये एक हैंडल है जो काफी इसको स्मूथ बनाता है। बहुत ही अच्छा इसका ये मैकेनिज्म है और ये बिल्ड क्वालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आइए बुला लेते हैं इसके ओनर को जिन्होंने ये 60,000 किलोमीटर चलाई है। उनको कैसा फील आया और उनका अभी तक कैसा फीडबैक रहा है इस कार को लेकर। आओ अक्षत भाई। हेलो, वेलकम टू द चैनल अक्षत भाई। थैंक यू इनवाइटिंग मी। तो भाई आपने ये 2018 से इसको चला रहे हो, आपने 60,000 किलोमीटर ही चला दी। हाँ, आपको अभी तक कैसा लगा? अभी तक तो इसमें कोई भी इशू नहीं आया है जो मैं आपको बता सकता हूँ। इसमें सर्विसिंग भी टॉप क्लास ही रहती है, हमेशा कंपनी से सर्विस हुई है। अच्छा। तो कोई इशू नहीं आया है। जितनी स्मूथ तब थी उतनी ही स्मूथ आज भी है। जीरो थ्रॉटल लेटेंसी या फिर इस टाइप का कोई इशू। इसके ब्रेक डिस्क चेंज करवाई है मैंने। अच्छा। बिकॉज वो आपको चेंज करानी पड़ती है टाइम के साथ। उसका कितना एक्सपेंस आया था? लोगों के घर तो नहीं चले जाएंगे उसमें? अरे नहीं 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 नहीं। फ्रंट वाली आई थी 9,500 की, पीछे वाली आई थी 8,700 की। तो ये तो गाइस नॉर्मल है। हुंडई की भी 5-5.5 की आती है। तो मर्सिडीज के हिसाब से लोग कहते हैं ना कि सर्विस में आपका घर चला जाएगा, तो ऐसा नहीं है। और अगर आप इसकी ब्रेक डिस्क देखेंगे तो मेरे पास टोयोटा की हाईराइडर भी है। उसकी ब्रेक डिस्क लाइक 2 उंगली यहाँ तक आती है, 1-1.5 इंच की। इसकी 3 इंच की है। सामने चले एक बार। ये बहुत यूनिक बात है जो मैंने नोटिस करी है इसके बारे में। आप देखेंगे जैसे किसी भी और गाड़ी में जो सामने वाले टायर होते हैं वो थोड़ा सा यहाँ से पीछे होते हैं, तो उससे क्या होता है जब आप टर्न करते हैं ऐसे गाड़ी को तो आपको उतना अंदाजा नहीं लग पाता है। पर जब मैं इस कार को टर्न करता हूँ, क्योंकि इसके टायर एकदम जितने फ्रंट में पॉसिबली हो सकते थे उतने फ्रंट में है, तो एक्चुअली में ऐसा लगता है कि गाड़ी फ्रंट पॉइंट से मुड़ रही है इंस्टेड ऑफ बीच में से मुड़ने के। इसको मैं एक सेकंड गियर में डाल के धीरे धीरे चलाते हुए 2 किलोमीटर पानी में से निकाल लिया था विदाउट एनी इश्यूज। उसके बाद सर्विस सेंटर लेके गया, उनने का कोई इशू नहीं है, इस गाड़ी में एकदम परफेक्टली चल रही है आपकी। बस मेरी नंबर प्लेट गायब हो गई थी सामने की। वो तो जाननी थी भाई। वो सरकार की गलती है, मर्सिडीज की नहीं है। तो लोगों को लगता है लैंड रोवर ही चाहिए होती है वाटर रिवर क्रॉसिंग वगैरह करने के लिए, पर मर्सिडीज से भी ये पॉसिबल है। तो मर्सिडीज इज ऑल अबाउट इंटीरियर और कंफर्ट। तो हम अंदर चल के देखते हैं कि इसमें अंदर से ये कैसी है और इसकी ड्राइव रिव्यू। मैं आपको कुछ बताऊं, ये एक बार कैमरा यहाँ पे लाओ अगर आप चाहो तो। इसमें टच स्क्रीन नहीं है, इसमें समथिंग मच मोर एफिशिएंट है। ये माउस, ये नीचे जो यहाँ पे माउस है, ये माउस जो है ऊपर नीचे लेफ्ट राइट हो जाता है और उसके अलावा कर्सर यूं भी हो जाता है इसका। तो इससे क्या होता है, सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है जैसे राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट कर रहा हूं मैं, इसके बाद इसको दबा दूंगा वो हो जाएगा प्रेस। सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है मेरे एक्सपीरियंस में, मेरी नई गाड़ी में भी आती है ये दिक्कत बहुत, वो ये है कि अच्छा आप देख रहे हैं एकदम एक्यूरेट लाइनें आ रही हैं यहाँ पे, ये भी देख रहे होंगे आप। सबसे बड़ी दिक्कत मैं आपको बता रहा था वो ये आती है कि अगर मेरे को फॉर एग्जांपल ये वाली सेटिंग सेलेक्ट करनी है इसकी, तो मेरे को आगे झुक के चलती हुई रोड पे ऐसे करके हाथ जमा के करना होगा। इसमें सिंपली रिलैक्स मोड में यहाँ पीछे बैठे बैठे माउस दबा दिया मैंने, अब देखो अपने आप ही बदल गया उसका व्यू। ये मेरे को काफी बढ़िया फीचर लगा ना। आप ड्राइव करते करते भी अर्गोनॉमिकली गए इशू नहीं है इसमें, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। आप एक बार इंटीरियर देखो 2018 के हिसाब से मर्सिडीज का क्या प्रीमियम इंटीरियर लग रहा है यार। जो इसके एसी वेंट्स हैं मुझे बहुत पसंद आए भाई। ये इसमें पीछे एसी वेंट नहीं है पर ये इतने पावरफुल एसी वेंट्स हैं। यहाँ पे देखो आप, नॉर्मल गाड़ियों में 2-3 तक जाते हैं, यहाँ पे 6 तक जाती है इसकी फैन स्पीड, और 6 पे इतनी ज्यादा फैन स्पीड हो जाती है। और एक बहुत अच्छी बात, अगर आपका कॉल आया जब आप एसी चला के बैठे हो तो अपने आप ही फैन स्पीड लोअर हो जाएगी, जिससे कि आप दूसरे बंदे की आवाज सुन पाओ।
तो अक्षत भाई अब बात कर लेते हैं इसके ड्राइव रिव्यू का। आपको कैसी लगती है चलाने में और क्या क्या आप बताओगे इसके बारे में? ये गाड़ी, मैंने इतनी गाड़ियां चलाई हैं, सबसे स्मूथ गाड़ी मेरे को अपनी यही लगती है। इसकी स्मूथनेस का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, जबकि बहुत भारी गाड़ी है, एकदम परफेक्ट हैंडलिंग के साथ रॉकेट की तरह टेक ऑफ करती है ये। और इसकी सबसे खास बात ऑलमोस्ट सारी जर्मन गाड़ी में होती है, जितनी इसकी हैंडलिंग 200 पे है जैसी हैंडलिंग, वैसी हैंडलिंग 100 पे है, वैसी हैंडलिंग 30 पे है। ऐसा आपको लगता ही नहीं है कि स्पीड की वजह से गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है आपके। और ये तो मैं इसको इको मोड और कंफर्ट मोड पे ही चलाता हूँ सिर्फ। एक्चुअली मेरे फादर की गाड़ी है, मैं तो बहुत ही कम चलाता हूँ उसे, तो वो तो इको मोड पे चलाते हैं। वो डॉक्टर है, उनका कभी कभी आना जाना हो जाता है तो वो कर लेते हैं, वरना तो वो भी चलाते नहीं है इसको। इसमें एक और बहुत यूनिक बात, जो कि यूनिक हाईटेक जो भी कहना चाहो आप, यहाँ पे देखो, एक तो एनालॉग आपको आरपीएम मीटर और एनालॉग आपको स्पीड मीटर दे रखे हैं ना। वहाँ पे नीचे आपके तेल का भी है, यहाँ पे आपका टेम्परेचर सेंसर भी है, ऊपर आपका टारमैक का रोड का टेम्परेचर बताता है 35 डिग्री। तो जैसे अगर ये 50 डिग्री के ऊपर जा रहा है तो आपको अपनी गाड़ी की स्पीड कम रखनी पड़ेगी, क्योंकि टायर में डैमेज हो सकता है आपके, है ना। और ये जो इसका सेंट्रल कंसोल है, यहाँ पे मैं आपको बस जस्ट नंबर ऑफ रेंजेस देखो आप, इको डिस्प्ले है ना, फ्रॉम स्टार्ट कैसा कैसा चल रहा है, रीसेट, ये वो। और उसके अलावा ये जो ट्रिप का है आपका, अब आप नेविगेशन में जाओ, एप्पल कारप्ले एक्टिव है तो इसलिए यहाँ नेविगेशन होगा। अगर इसकी चिप डली होती तो मर्सिडीज की नेटिव चिप आती है, तो यहाँ पे पूरा नेविगेशन आपका नक्शा बना हुआ आता। यहाँ पे अब ऑडियो में जाओ आप, तो यहाँ पे आपके गाने आ जाते हैं जो यहाँ पे बज रहे हैं। अभी बज रहा है विश चैनल मेट यू टोरी लेन्स, और इसमें यहाँ से ऊपर गाना नीचे सब कर सकते हो आप। टेलीफोन, इसके बाद असिस्टेंस, ये मेरे को फेवरेट फीचर लगता है मेरे जैसे लोगों के लिए जो बहुत हाइपर रहते हैं। असिस्टेंस ग्राफिक्स है इसमें, ओके ये लगा दिया मैंने, है ना। अब इसमें देखो गाड़ी बनी आ रही है रोड पे, इसका मतलब मीटर वीटर में मत देखो, सामने देखो। लॉन्ग ट्रिप्स के लिए बहुत यूजफुल रहता है ये, क्योंकि लॉन्ग ट्रिप्स में अंदर से खुजली होती है ना, कि चलो उसके साथ खेल लेते हैं थोड़ा कंप्यूटर के साथ। और इसके अलावा अटेंशन लेवल भी दिखाता रहता है आपको, कि पिछला ब्रेक आपने कब लिया था, कितने मिनट पहले लिया था, अभी हाई अटेंशन लेवल है मेरी। और इसके अलावा असिस्टेंस ग्राफिक्स के अलावा सर्विस में टायर प्रेशर, असिस्ट प्लस, ये सर्विस कितने किलोमीटर में रह गई है, और इसकी सेटिंग्स, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स, लाइट्स, व्हीकल्स, जो भी चीजें आपको फॉर एग्जांपल डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे से एक एम्बिएंट लाइटिंग आती है रात में, है ना, तो वो लाइट अगर आपको यहाँ से इस तरफ देखने में, डायरेक्शन से देखने में रोक रही है, तो आप उसको यहाँ से ऑफ कर सकते हो 1 सेकंड में। अब इसकी सबसे बेहतरीन बात, एक और बहुत ही कंफर्ट देने वाली बात, जैसे कि मेरी हाइट थोड़ी ज्यादा है, मेरी मम्मी की थोड़ी छोटी हाइट है, तो यहाँ पे 3 सेटिंग दी हुई हैं जिनको आप सेव करके रख सकते हो पहले से। फर्स्ट मेरे फादर की रहती है, सेकंड मेरी, थर्ड माँ की रहती है। और प्रॉपर इलेक्ट्रिक सीटिंग है, और सिर्फ ये इलेक्ट्रिक सीटिंग नहीं कि ऊपर नीचे आगे पीछे हो जाएंगी, आगे वाली सीट आपको ऊपर करनी है, पीछे वाली सीट पीछे करनी है, वो भी हो जाएगा। पूरा कंफर्ट अपना, बिल्कुल, आप एकदम खांचा बना लो इसमें, अपना कुकून सा बैठ लो उसमें आराम से। यहीं पे सारे इसके मिरर्स के सब कुछ दे रखे हैं, यहीं से आराम से कीपैड है, इसमें सब कंट्रोल हो जाता है। चारों ऑटोमेटिक विंडोज यहाँ दे रखी हैं। और इसमें आज तक ये लॉक अनलॉक का बटन बड़ा कन्वीनियंट लगा मेरे को इसमें, यहाँ पे, क्योंकि मेरे हाईराइडर में यहाँ पे है, तो उसमें बड़ी दिक्कत होती है, मेरे को भूल जाता हूँ मैं बार बार कि कहाँ है। सारे कंट्रोल इसको स्क्रीन। अच्छा, पैसेंजर सीट्स के लिए भी है पूरा मेमोरी फंक्शन? हाँ, पैसेंजर सीट्स के लिए मेमोरी फंक्शन है। ये आप देखो, व्यूअर्स को मैं दिखाना चाहूंगा, पैसेंजर सीट के लिए भी पूरा मेमोरी फंक्शन है। 1 2 3, ये तो मैंने पहली बार किसी कार में देखा है। बहुत बढ़िया भाई, मतलब प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से कार बिल्कुल परफेक्ट है भाई। बिल्कुल बिल्कुल, प्रैक्टिकलिटी इन माइंड बनाई हुई है। दोनों तरफ वैनिटी मिरर्स दे रखे हैं इन लोगों ने। इसको यहाँ पे जब आप स्पोर्ट डायनामिक सेलेक्ट करोगे तब यहाँ भी पूरा बना आता है। तो इसमें आपकी 4 सेटिंग होती है, इंजन, स्टीयरिंग, एक सेकंड को दिखाता हूँ आप लोगों को, जैसे कि हाँ इंडिविजुअल है, नहीं इंडिविजुअल नहीं, ऑफ रोड भी है इसमें, इको भी है, ऑफ रोड पे लेह लद्दाख में चलाने के लिए। कंफर्ट पे मैं चलाता हूँ इसे हमेशा, सब कंफर्ट पे रहता है, लाइक जस्ट इनफ पावर टू मेक यू ओवरटेक ऑलमोस्ट एनीथिंग ऑन इंडियन रोड्स, इतनी पावर रहती है इसमें। मतलब कंफर्टेबल की कंफर्टेबल, पावर चाहिए तो पावर। बिल्कुल, पहाड़ों पे जब आप जाते हो तब स्पोर्ट्स मोड पे ही लगा के आपको ड्राइव करना होता है, क्योंकि वहाँ पे जितनी पावर चाहिए उतनी मिल जाती है। 4x4 है, ग्रिप का कोई इशू नहीं है, आराम से आप पूरी दुनिया को ओवरटेक करते हुए निकल सकते हो। आपको थोड़े बहुत कुछ इशू लगे हो जो थोड़ा सा और होना चाहिए था, कुछ भी कहीं भी ड्राइविंग में? नहीं, ड्राइविंग में कोई इशू नहीं है। अगर आपको जैसे आप इसको अगर फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं लेके गए, जैसे एक्सप्रेस वे पे लेके गए आपको एवरेज निकालना है, आपको लग रहा है आप ज्यादा अच्छा निकाल सकते हो गाड़ी से, तो पैडल शिफ्टर दी हुए हैं, अपने आप गियर में डाल दो। मैंने मैनुअली 5th गियर में डाल दी, तो उसका आरपीएम नीचे आया, अब धीरे धीरे चलाता रहूंगा, अपने आप ही इस गियर पे चलती रहेगी, बेहतरीन एवरेज निकलता रहेगा। और अगर एकदम से आपको पिकअप चाहिए, जैसे कि 2-3 ट्रक आपको ब्लॉक करके खड़े थे, जैसे भी 2 गाड़ियां हैं, तीनों लेन ब्लॉक्ड हैं, और एक लेन में थोड़ी सी जगह खुली, एक गियर ड्रॉप डाउन करो और पूरा भगा लो इसको, एकदम कोई दिक्कत नहीं आती। सेकंड गियर में 70 तक पहुंच जाती है, थर्ड गियर में 100 तक पहुंच जाती है, फोर्थ गियर में 120 तक पहुंच जाती है। इससे ऊपर मैंने कभी ट्राई नहीं किया, आई एम श्योर पहुंच जाती होगी। और ड्राइव ही नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और अगर आप थोड़ा सा भी लाइक इफ द कार थिंक्स आप उसको डैमेज कर रहे हो अपनी ड्राइविंग से,
तो वो मैनुअल से ऑटोमेटिक गियर्स पे आ जाएगी, ऑटोमेटिक गियर शिफ्टिंग पे। विजिबिलिटी का कैसा लगता है? विजिबिलिटी काफी है? कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं है इसमें, इतने लंबे लंबे शीशे दिए हुए हैं। हाँ। और इसमें जो साइड व्यू मिरर्स हैं आपके, हाँ। वो एंड में कर्व्ड है, तो वो आपको एक पूरी एक्स्ट्रा लेन दिखा देते हैं। अच्छा, मैं देख पा रहा हूँ एक लाइन भी बनी हुई है उधर से। हाँ, वो लाइन है कि यहाँ से कर्वेचर शुरू होता है, जिससे कि आप अंदाजा लगा पाए। गाइस, आपके इसके इंटीरियर की क्वालिटी भी देख सकते हो, बिल्कुल नया रखा हुआ है, टॉप नॉच क्वालिटी है 2018 मॉडल के हिसाब से भी। और मैं देख रहा हूँ इसमें, भाई इसमें गियर कहाँ है? अरे तो हाँ, इसमें गियर एक्चुअली यहाँ है, ये वाला पेडल आप देख पाओ तो, देख रहे हो यहाँ पे RNDP लिखा हुआ है, ऊपर नीचे करने से लग जाते हैं, और पार्किंग ये वाला बटन दबाने से लग जाता है। यहाँ पे पूरी आपकी स्पेस दी हुई है, यहाँ पे अपने पनीर टिक्का रख लो आराम से खाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये कप होल्डर से मेरे को याद आया, पीछे भी इसके बहुत अच्छे कप होल्डर्स हैं, और काफी बड़ा आर्मरेस्ट है। थैंक यू सो मच अक्षत भाई, मोस्ट वेलकम प्रवीण जी। आपने इसका अच्छा रिव्यू दिया, सारा कुछ बताया। मैं इतना तो हमें नॉलेज भी नहीं थी मर्सिडीज के बारे में, बहुत अच्छे से आपने सब समझाया। थैंक यू। आप भाई कुछ बता रहे थे कि ये बस लिमिटेड रह गई है इंडिया में। हाँ, ये वाला मॉडल जो है 4MATIC 220D, अब तो आपने देखा होगा आता ही नहीं है, इसका मैक्सिमम आता है 200 इंडिया में, बाहर आता है 250, पर उसमें भी 4MATIC अब इन लोगों ने बंदी कर दिया है। इसका रीजन ये है कि ये जो 2018 का ये मॉडल है 220D 4MATIC, ये इंडिया में सिर्फ 40 कुछ बिके थे। 2017 से 20 तक चलाता है मॉडल, टोटल 40 कुछ बिकी थी यूनिट, उसमें से बहुत सारी यूनिट कट चुकी हैं, 10-15 का एक्सीडेंट हो गया है, क्योंकि फ्रैंकली वेरी डिफिकल्ट गाड़ी है तो ड्राइव करने के लिए, अगर कोई एक्सपीरियंस होगा तो ही चला पाएगा ऐसे। और सिर्फ 17 बची हैं इंडिया में, उसमें से भी इतनी अच्छी कंडीशन में आई डोंट थिंक कोई बची होगी। और मैंने बाई चांस जस्ट देखी थी एक, ये वो भी ऐसे शहर में, जब गुड़गांव से ऊपर मूर्थल की तरफ जाओ तब उस साइड देखी थी मैंने, उसके अलावा देखी नहीं है अभी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को इसके एक पार्ट की जरूरत थी, तो इंडिया में तो इसके पार्ट बचते ही नहीं है, मिलते ही नहीं है। इसका पार्ट मैंने मंगाया था दुबई से। तो भाई मैंने आपका वो चैनल भी देखा है, तो चा बाय सारस्वत, वो पॉडकास्ट था हमारा स्किन केयर हेयर लॉस के ऊपर। भाई हम लोग, बढ़िया लगा, थैंक यू। हमारे ऑडियंस को काफी हेल्पफुल मिलेगा, मैं उसमें नीचे लगा दूंगा, तो आप जाके देखिए। आप आई कार्ड लगा देना हमारे हेयर लॉस वाले पॉडकास्ट का। हम लोग एक्चुअली ट्राई करते हैं कि सेंसेशनलाइज कुछ ना करें, ऑनेस्ट बात बताएं आपको। डॉक्टर ड्रिवन पॉडकास्ट है, डॉक्टर हमारे गेस्ट रहते हैं उसमें पूरे टाइम, मैं होस्ट रहता हूँ उसमें। तो गाइस प्लीज आप चेक करिए इनका पॉडकास्ट और देखिए, बहुत आपको हेल्प मिलेगी हेयर लॉस और स्किन केयर में। ठीक है, अपनी गर्लफ्रेंड्स को भी शेयर करना वो पॉडकास्ट अगर हो तो वरना बन जाएगी जब आपके हेयर वापस आ जाएंगे। जो भी इंटरेस्टेड हो, अक्षत भाई इसको सेल कर रहे हैं, उनका दूसरी कार का प्लान कर रहे हैं। AMG की सोच रहा हूँ, AMG की सोच रहे हैं वो, क्योंकि वो स्पीड एंथुसियास्ट है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आपको ये कार लेनी हो तो आप इस पे नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे बात कर सकते हैं, और मैं आपको डिटेल्स शेयर कर दूंगा सारी इसकी। और इसका प्राइस क्या रखा है अभी आपने? ये प्राइस मार्केट में जा रही है 21 की, अगर आपके थ्रू कोई आता है तो फिर क्या 50-60,000 का डिस्काउंट दे देंगे हम, और क्या। ठीक है, तो हमारे बिहाफ पे ये दे देंगे, तो आप देख सकते हो, आप कंसीडर कर सकते हो, और आप हमें बता सकते हो। थैंक यू।